नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं 3 फिजिक्स की बुक्स की बात करूंगा जो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो फिजिक्स इसलिए नहीं पढ़ते कि उनको किसी कंपटीशन में अपेयर होना है, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बल्कि फिजिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है, इस नेचर में जो भी हो रहा है, क्या उनको हम किसी लॉ के द्वारा, किसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के द्वारा समझ सकते हैं या नहीं। यदि हम बिल्कुल मोटी मोटी बात करें तो फिजिक्स इस बात की स्टडी है कि ये दुनिया कैसे चल रही है और जैसे चल रही है ऐसे क्यों चल रही है। और हमारी जो ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में स्पेस, टाइम, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, मैटर, एनर्जी, इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि उन कॉन्सेप्ट को हम आपस में कोरिलेट करके और अपने ईस्टर्न माइस्टिज्म या ईस्टर्न और एंशिएंट विजडम के साथ उसको कोरिलेट करके देखना चाहते हैं, तो 3 बुक्स जो बहुत ही रिनॉल्ड फिजिस्ट के द्वारा लिखी गई हैं और फिजिक्स की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करती है। तो इन बुक्स में सबसे पहली बुक है द टाओ ऑफ फिजिक्स। टाओ मीन्स होता है वे ऑफ थिंकिंग, मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ फिजिक्स। ये टाओ ऑफ फिजिक्स जो बुक है, इट इज रिटन बाय द फ्रिट्ज ऑफ कापरा, एक बहुत ही रिनॉल्ड वर्ल्ड के थ्योरेटिकल फिजिस्ट हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक में फिजिक्स की जो भी रिसर्च हुई है उसकी कंप्लीट स्टोरी इन कोरिलेशन विद द ईस्टर्न माइस्टिज्म, जो हमारा पूर्व का कहें भारत, नेपाल, चीन, इस तरह जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका जो वे ऑफ लाइफ है उसको साइंस के साथ जो है वो कोरिलेट किया गया। तो इस बुक को पढ़ने के बाद फिजिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो हमारा एंशिएंट विजडम या एंशिएंट ईस्टर्न माइस्टिज्म है उसको भी समझने में जो है वो मदद मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी बुक है और एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाती है। दूसरी एक और बुक है, इट इज द ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है और इस बुक में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है यूनिवर्स के बारे में, बिग बैंग से लेकर के अभी तक जो भी साइंस में रिसर्च हुई है उनमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, चाहे स्पेस, टाइम, यूनिवर्स, ब्लैक होल, इस तरह से बहुत सारी जो जुड़ी बातें हैं, अनसुलझे रहस्य हैं, उन रहस्यों के बारे में अभी तक साइंस क्या कहती है, साइंस की इनोवेशंस कहाँ तक पहुंची है, उन बातों को डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया गया है विदाउट एनी मैथमेटिकल डेरिवेशंस। और तीसरी बुक जो मैं बताने वाला हूं, इसका नाम है कॉड नेम गॉड। ये डॉक्टर मनी भौमिक ने लिखी है। डॉक्टर मनी भौमिक एक इंडिया में पैदा हुए साइंटिस्ट हैं जो यूएसए में सेटल हो गए। उन्होंने लैसिक लेजर की फील्ड में काम किया और आज की डेट में वर्ल्ड के रिनॉल्ड साइंटिस्ट हैं और उनके नाम पर अपना एक जो है यूएसए में फिजिक्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मतलब हम ये कह सकते हैं वो वर्ल्ड के टॉप लेवल के फिजिस्ट हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है कॉड नेम गॉड। इस बुक में उन्होंने साइंस और फेथ इन गॉड और गॉड को या एंशिएंट विजडम को उसने स्पेशल रेफरेंस टू क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से जो है वो एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कोरिलेट किया है क्वांटम फिजिक्स और एंशिएंट विजडम को, कि हम जो एंशिएंट वैदिक विजडम है, हमारा जो सोच है, जो समझ है जीवन के बारे में, और अभी तक साइंस
जहां तक पहुंची है, जिसको हम क्वांटम साइंस या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, तो क्या क्वांटम फिजिक्स के रिजल्ट जो है वो एंशियंट विजडम के साथ मैच करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में जो है इस बुक में एक्सप्लेन किया गया। तो मेरे हिसाब से वो लोग जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करना चाहते, सिर्फ फिजिक्स समझना चाहते हैं, फिजिक्स के बेसिक रिजल्ट समझना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये तीनों बुक्स जो हैं वो बहुत ही जरूरी हैं। यदि आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो फिजिक्स के बारे में एक कंप्रीहेंसिव, कंप्लीट सोच जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। मैं इन बुक्स की मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं ये तीनों बुक्स मैंने खुद पढ़ी हैं और मेरे पास हैं, तो मैंने ये सोचा कि इन बुक्स को आपके साथ भी शेयर करूं, इसीलिए जो है वो ये मैंने वीडियो बनाई। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।